हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग को एंड्रॉयड मोबाइल पर किस प्रकार कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एंड्रॉयड मोबाइल पर पाइथन प्रोग्रामिंग को किस प्रकार इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह है और मैं एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स एक्चुअली एक फ़ोल्डर होता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के डेटा एंड फाइल्स को स्टोर किया जा सकता है, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जैसे कि आपका एक फ़ोल्डर स्टूडेंट हो गया, उस स्टूडेंट फ़ोल्डर में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट हो गए। जैसे कि राहुल है तो आप इसमें स्टूडेंट में राहुल डाल सकते हैं। स्टूडेंट फ़ोल्डर में पंकज को डाल सकते हैं, स्टूडेंट फ़ोल्डर में करीना को डाल सकते हैं। ये वैल्यू स्टूडेंट फ़ोल्डर में कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट फ़ोल्डर है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स का नाम डाला जा सकता है और किसी भी वैल्यू को स्टूडेंट फ़ोल्डर में डाला जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होता है कि ये वेरिएबल से, प्रत्येक वेरिएबल से एसोसिएटेड होता है। एवरी वेरिएबल इज़ एसोसिएटेड विद ए डेटा टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वेरिएबल डेटा टाइप से संबंधित होता है। ये डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला डेटा टाइप है इंटीजर्स, दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट, तीसरा बुलियन, चौथा स्ट्रिंग, पांचवा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने मैथमेटिक्स में सभी ने पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर, 1 2 3 5 7 10 15 17 कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर कहलाता है। पाइथन में फ्लोट किसी भी दशमलव वाले नंबर को हम फ्लोट बोलते हैं। जैसे कि 3.14 हो गया, 5.46 हो गया, 36.868। कोई भी नंबर जो कि पॉइंट में है वो फ्लोट कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं कि बुलियन क्या होता है। बुलियन होता है कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो। ट्रू और फॉल्स ये बुलियन कहलाते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि इस तरीके से लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इसके बाद आप जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सबने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि 8 + 7i, 4 + 5i, 6 + 8i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन पाइथन में आई की जगह को जे से रिप्लेस किया गया है। इसका मतलब है आपको आई के स्थान पर जे लिखना होगा। चलिए देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में ये सब कैसे होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइड्रॉइड ओपन करने के बाद आपको क्या करना होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पिप में जाना होता है। पिप में जाने के बाद क्विक इंस्टॉल में जाना होता है। जितनी बार भी आप पाइथन ओपन करेंगे आपको हर बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जुपिटर में जाना होगा। जुपिटर में जाने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ा समय लेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इस पर बैक बटन पे आना है। इसके बाद आपको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाके आपको जुपिटर नोटबुक
लिख के एंटर कर देना है। आप देखेंगे कि जुपिटर स्टार्ट हो गया है, जो कि वेब ब्राउज़र है, जो कि पाइथन को सपोर्ट करता है। अब आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ न्यू में जाना है और यहाँ पे फ़ोल्डर में जाना है, तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले से ही फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं सीधा फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और फ़ोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ मैं फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, किसी भी फ़ोल्डर में। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है, यहाँ एक फ़ाइल जनरेट कर ली है, न्यू अनटाइटल्ड। ये थोड़ा समय लेता है, अब ये खुल गया है। यहाँ हम पाइथन प्रोग्रामिंग लिखेंगे। मैंने जैसे बताया था कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल्स बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आपने स्टूडेंट्स लिखा, इक्वल का साइन लगाया, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा लिखा और आपने रोहन लिख दिया। इसके बाद आपको रन करना है। रन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट में स्टूडेंट, फिर रन करना है। देखिए यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया, इसका मतलब कहीं गलती हुई है। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स स्पेलिंग लिख दूँ तो ये अब रन करता हूँ तो ये देखिए, अब देखो ये, तो इसने रोहन पढ़ दिया है, इसका मतलब रोहन प्रिंट हो गया है। ये आपको हमेशा ध्यान दे देना पड़ेगा कि जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग करें तो लेटर्स का हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स इक्वल टू आलोक। Now print students and then run। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट प्रिंट हो गया। इससे पहले हमने रोहन को लिया था, रोहन प्रिंट हो गया था। इससे पता लगता है कि स्टूडेंट्स क्या है, वेरिएबल है। आलोक और रोहन क्या है, डेटा है। इसके अलावा आप इसमें आलोक, सतीश, मोहन, कुछ भी डेटा आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वेरिएबल भी कोई भी बना सकते हैं। लेट्स से A1 इक्वल टू P, Q, R, S, T। इसका मतलब है A1 क्या है, वेरिएबल है या फोल्डर है जिसमें PQRST डेटा मौजूद है। अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए PQRST ये प्रिंट हो गया। इससे पता चलता है A1 एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें PQRST डेटा मौजूद है।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड डेटा। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में सबसे पहले आता है इंटीजर, है कि a इक्वल टू 25, प्रिंट a, रन। देखिए ये 25 प्रिंट कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये 25 इंटीजर है, बुलियन है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या एक स्टेटमेंट या स्ट्रिंग है। वी टाइप हियर टाइप a एंड देन क्लिक ऑन रन। देखिए जैसे ही हमने टाइप a लिखा तो इसने क्या पढ़ दिया, इंटीजर। दिस इज़ ए इंटीजर। a क्या है, a एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 25 है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, a इक्वल टू 87, प्रिंट a एंड देन रन। देखिए रन करने पर इसने 87 इसको रीड कर दिया है। नाउ अब हम जानना चाहेंगे कि 87 ये इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, क्या है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइप a एंड देन रन। तो आप देखेंगे कि ये एक इंटीजर है। इसके बाद हम लिखेंगे a इक्वल टू 3.14, फिर से प्रिंट करेंगे a और फिर से रन कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रिंट हो गया 3.14। अब हम ये जानेंगे कि ये 3.14 क्या है। इसके लिए हम लिखेंगे टाइप a और रन दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे इसने शो कर दिया कि a क्या है, एक फ्लोट है। जब हमने 3.14 लिखा तो इसको टाइप किस टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का डेटा है। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट से a इक्वल टू 97.68, देन प्रिंट a एंड रन। तो देखेंगे कि पहले ये प्रिंट हो गया, नहीं, देखिए प्रिंट हो गया 97.68 प्रिंट हो गया। नाउ टाइप a, रन। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, a क्या है, फ्लोट है। तो जितने भी पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम फ्लोट बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। अब हम जानेंगे कि बुलियन क्या होता है। ट्रू और फॉल्स बुलियन कहलाते हैं। लेट से a इक्वल टू ट्रू, देन प्रिंट a, रन। देखिए ये ट्रू क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब हम जानेंगे कि ये ट्रू जो है कौन सा डेटा टाइप है। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइप a और रन। तो ये यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये इसको क्या रीड कर रहा है, बुलियन रीड कर रहा है। एक बार और देखेंगे, लेट से a इक्वल टू फॉल्स, देन प्रिंट a एंड रन। तो हम देखेंगे इसने इसको
प्रिंट कर दिया। नाउ अब हम जानेंगे कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है। तो टाइप ए एंड रन, तो आप देखेंगे कि ये भी एक बुलियन टाइप का डेटा है। तो इंटीजर आपने पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, बुलियन पढ़ लिया। अब हम आपको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? नाउ लेट्स से ए इक्वल टू, स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा और ब्रैकेट में बंद करना होगा। ब्रैकेट आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन आपको इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लगाना पड़ेगा। यहाँ आप कुछ भी दीजिए, सर्विंदर कुमार इज ए प्लेयर, देन यहाँ से आप रन करेंगे। अभी यहाँ पे टाइप कर लीजिए, सॉरी, प्रिंट ए एंड रन। देखिए इसने सर्विंदर कुमार इज ए प्लेयर इसको प्रिंट कर दिया। अब हम जानेंगे कि ए यानी सर्विंदर कुमार इज ए प्लेयर किस तरह का डेटा टाइप है। तो लिखेंगे टाइप ए और रन, तो हम पाएंगे कि देखिए यहाँ पे इसने इसको रीड कराया है कि ये जो डेटा टाइप है ये एक स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। एक नाम एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल। लेट्स से ए इक्वल टू माई नेम इज रविंद्र पाल सिंह। नाउ रन, देन प्रिंट ए एंड रन। देखिए इसने इसको प्रिंट कर दिया, माई नेम इज़ रविंद्र पाल सिंह। अब हम क्या करेंगे कि इसको जानेंगे कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। तो लिखेंगे टाइप ए एंड देन रन। देखेंगे कि ये स्ट्रिंग है, दिस इज़ ए स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है। अब हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से ए इक्वल टू 5 + 6j। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए लिखेंगे तो i के स्थान पर j लिखना है। देन प्रिंट a एंड देन रन। देखिए ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल और ले लेंगे, या ये जानेंगे कि पहले ये डेटा टाइप किस प्रकार का है। तो लिखेंगे टाइप ए एंड देन रन। देखिए इसने बता दिया दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से ए इक्वल टू 3 + 4i, not i, j and then run। print a and then run। देखिए आप देखेंगे कि इसने इसको प्रिंट कर दिया है। अब जानना चाहेंगे कि ये जो है किस तरह का डेटा टाइप है। तो लिखेंगे टाइप ए एंड देन रन। तो इसने यहाँ भी
कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। इस प्रकार आज हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये आज का हमारा लेसन नंबर 1 था, जिसमें हमने आपको बताया कि 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्ट्रिंग। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं और आगे के लिए नया टॉपिक लाएंगे। कृपया अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।